अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि अमेरिका इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। नायब सदर JD वेंस अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। वाइट हाउस के तर्जुमान ने तस्दीक भी कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ट्रंप लबनान से मुतालिक नेतन्याहू से बातचीत जारी रखेंगे। जंग बंदी मुआहदे में लबनान का मामला शामिल नहीं था। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम हवाले करने का इशारा दिया है। अहम खबर आपको दे रही हैं। अमेरिका इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। नायब सदर JD वेंस अमेरिकी वफ़द की क़यादत करेंगे। वाइट हाउस की तर्जुमान ने तस्दीक कर दी है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ट्रंप लबनान से मुतालिक नेतन्याहू से बातचीत जारी रखेंगे। जंग बंदी मुआहदे में लबनान का मामला शामिल नहीं था। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम हवाले करने का इशारा भी दिया है। अमेरिका इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। जुम्मे से ये मुज़ाकरात शुरू होंगे। जुनूनी इजराइल बाज ना आया। जंग बंदी मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। सहूनी फौज ने लबनान में निहत्ते शहरियों पर क़यामत ढाली। बैरूत ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठा। लबनानी शहर ताइर को खाली करने की धमकी के बाद खौफनाक फ़ज़ाई हमले। मुख्तलिफ इलाकों में 10 मिनट में 100 से ज़ायद मकामात पर वहशियाना बमबारी। मज़ीद 254 अफराद शहीद और 1100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। मुतादिद अफराद दब गए। लबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने पाकिस्तानी सफ़ीर से इसराइल पर सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद डालने के लिए दबाव की अपील कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग बंदी के दौरान कुछ मकामात पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश किया है। बयान में कहा कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल को मुतासिर कर रही हैं। फरीकैन से दरख्वास्त है कि 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी का एहतराम और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जंग बंदी के दौरान कुछ मकामात पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल को मुतासिर कर रही हैं। उन्होंने फरीकैन से ये दरख्वास्त भी की कि 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी का एहतराम किया जाए और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया जाए और जंग बंदी पर अमल दरामद किया जाए। ईरान अमेरिका जंग बंदी की शराइत वाज़ेह हैं। जंग बंदी या इसराइल के ज़रिए जारी जंग अमेरिका को किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दो टोक बता दिया। वाज़ेह किया कि जंग बंदी और इसराइल के ज़रिए जंग दोनों साथ नहीं चल सकते। दुनिया लबनान में कत्लेआम देख रही है। बोले गेंद अमरीकी कोर्ट में है। दुनिया देख रही है कि क्या अमरीका अपने वादों पर अमल करेगा। ईरान अमरीका जंग बंदी की शराइत वाज़ेह हैं। जंग बंदी या इसराइल के ज़रिए जारी जंग अमरीका को किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दो टोक बता दिया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जंग बंदी और इसराइल के ज़रिए जंग दोनों साथ नहीं चल सकते। दुनिया लबनान में कत्लेआम देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गेंद अमरीकी कोर्ट में है। दुनिया देख रही है कि क्या अमरीका अपने वादों पर अमल करेगा। अहम खबर है, सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में जारी कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की है। इसके साथ साथ इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर भी दिया गया है। अहम खबर है, सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है और दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में जारी कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की है। इसी के साथ साथ इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारती ज़रिए से हल करने पर भी जोर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बारे में कयास आराइयों पर रद्द अमल। गैर मुतालिका अफराद अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मुदाखलत कर रहे हैं। ये लोग इंतहाई धोखेबाज, फरेबकार, बल्कि इससे भी ज़्यादा बदतर हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान कहा कि मुतादिद मुआहदे, फहरिस्तें, खतूत ऐसे लोग भेज रहे हैं जिनका मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं। झूठे दावे करने वालों को विफाकी तहकीकात के बाद बेनकाब किया जाएगा।
صرف ایک ہی گروپ کے بامانی نکات ہیں جو امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں۔ صرف طے شدہ نکات بند کمرے میں مذاکرات میں زیر غور آئیں گے۔ جنگ بندی قابل قبول مخصوص نکات کی بنیاد پر طے ہوئی۔ صرف ایک گروپ کے نکات کی بنیاد پر ہم جنگ بندی پر متفق ہوئے۔ صدر ٹرمپ ایران سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت کے لیے بے چین ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کا بیان، کہا کہ ٹرمپ نے مجھے اور مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ معاہدے کے لیے نیک نیتی سے کام کریں۔ ایران سے متعلق اچھی پیش رفت ہوئی ہے، وہ آبنائے ہرمز کھولنے پر رضامند ہوئے۔ امریکہ اور اتحادیوں نے بھی ایران پر حملے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور ثالثی سے مشرق وسطیٰ میں امن لوٹ آیا۔ امریکہ ایران جنگ رک گئی، دو ہفتے کے لیے سیز فائر ہو گیا۔ آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ امریکہ اور ایرانی قیادت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز مان لی گئیں۔ ٹرمپ نے ایران پر 2 ہفتوں تک حملے نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، دنیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ امریکہ اور ایران نے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی تجویز مان لی۔ ایران پر 2 ہفتوں کے لیے حملے نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کہ سیز فائر 2 طرفہ ہوگا۔ فیصلہ شہباز شریف اور سید عاصم منیر کی گفتگو کے بعد کیا گیا۔ ایران نے بھی آبنائے ہرمز 2 ہفتوں کے لیے کھولنے کی پاکستانی تجویز سے اتفاق کر لیا۔ جنگ بندی پر اتفاق کے بعد آبنائے ہرمز پر جہازوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی۔ سمندر سے 2 جہاز بھی گزر گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ تمام بحری جہاز ایرانی فوج کی نگرانی میں گزریں گے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بیان دیا کہ ہم پر حملہ نہ ہوا تو ہم بھی کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ امریکہ نے عارضی جنگ بندی کو اپنی فتح قرار دیا۔ ایران نے بھی معاہدے کو اپنی سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ جنگ کے شعلے عارضی طور پر بجھ گئے، امن کی راہ ہموار۔ ایران اور امریکہ جنگ کے میدان سے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار۔ پاکستان نے امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں سے 2 ہفتوں کے لیے خطے میں امن ممکن ہو گیا۔ وزیر اعظم نے دونوں فریقین کو مذاکرات کی دعوت دی جو قبول کر لی گئی۔ جمعے کے روز اسلام آباد مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کی تاریخی کامیابی دنیا بھر میں بول بالا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ عارضی جنگ بندی پر اتفاق کے بعد مذاکرات کا دور پھر چل پڑا۔ وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی دعوت دی جو دونوں فریقین نے قبول کر لی۔ مذاکرات جمعے کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایران کی جانب سے مذاکراتی ٹیم کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف کریں گے، جبکہ امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس وفد کی قیادت کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔